लेट अस स्टार्ट। कसम जो है वो फोल्क डांस जो है वो कसम क्या है? कसम मीर का एक लुक डायरो अ ग्रुप ऑफ फोल्क सिंगर्स हैं वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द विलेज स्क्वायर चौक पे। एंटायर विलेज हैड टुगेदर, सब पूरा गांव, स्मॉल चिल्ड्रन हैड ऑलरेडी टेकन देयर पोजीशन, छोटे बच्चे जो अपना पोजीशन लेते हैं और वहाँ सॉन्ग होता है उत्सव लाइक द पालिया रिसाइकल सॉन्ग्स एंड संग इन ऑनर ऑफ द मार्टर्स। मार्टर्स मतलब जितने शहीद हैं उनके याद में गीत गाए जा रहे हैं। His grandfather told him that a palia is a memorial commemorating the heroes. पालिया क्या होता है? तो पालिया ऐसा एक कॉमेमोरेटिंग सॉन्ग होता है जो अपने ब्रेव को याद किया जाता है, उनको ट्रिब्यूट दिया जाता है। It is a tribute to martyrs who have sacrificed their life while protecting and ensuring the welfare of people. वो लोगों की भलाई के लिए उन्होंने अपनी जान दी। These पालियाज आर वर्शिप ड्यूरिंग फेस्टिवल। ये पालिया का इन पालिया को क्या किया जाता है? वर्शिप किया जाता है। एंड सॉन्ग्स आर संग एज होमेज टू दीज मार्टर्स। इन मार्टर्स को होमेज दिया जाता है, श्रद्धांजलि दिया। दिस इज द कल्चर ऑफ हमारी का ये संस्कृति है। उत्सव एंड हिज फ्रेंड्स रिक्वेस्टेड द हिज ग्रैंडफादर प्लीज एनलाइटन अस अबाउट द कल्चर ऑफ कंट्री के कल्चर के बारे में। वेट सेड, ग्रैंडफा ने कहा। ही वेंट एंड केम बैक विद सम पिक्चर्स। उन्होंने कुछ पिक्चर्स लेके आया और बच्चों को दिखाया। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द राजपूत एज। राजपूत एज जो मेडिवल एज था उसे राजपूत एज कहते हैं। ड्यूरिंग द राजपूत एरा इंडियन वाज नॉट रूल ओवर बाय वन किंग। एक राजा के द्वारा राज नहीं किया गया। इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू बिग एंड स्मॉल स्टेट। बड़े और छोटे राज्यों में बटा हुआ था। द एक्सटेंट ऑफ ईच किंगडम डिपेंडेंट ऑन द किंग्स मिलिट्री पावर्स। और उस वो राज्य कितना दूर में फैला है ये इस पर डिपेंड करता है कि राजा के पास कितने मिलिट्री पावर। यू हैव बीन ब्रीफ्ड अबाउट द राजपूत किंग एट डायनेस्टी इन द प्रीवियस चैप्टर। आप राजपूत के राजाओं और उनके वंशों के बारे में पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लिटरेचर, आर्किटेक्चर और बाहरी इन्वेजन, जो बाहरी अटैक आए थे उनके बारे में पढ़ें। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आफ्टर द 7th century के बाद जो हर्षवर्धन का था, पुलकेशिन का राज था। वेरियस राजपूत डायनेस्टी रूल इन इंडिया, बहुत सारे जो है। हाउएवर इवन दो डिफरेंट डायनेस्टी केम टू पावर, बहुत सारे डायनेस्टी केम टू पावर, देयर वाज अ लिटिल चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो प्रशासनिक जो सिस्टम था उसमें बहुत कम चेंज आया। द किंगडम वाज हेरिडेटरी। उस समय का किंगशिप जो था वो हेरिडेटरी था, माने राजा का लड़का, जो हेरिडेटरी मतलब होता है राजा का लड़का जो है राजा। इट वाज नॉट कंपल्सरी दैट द एल्डेस्ट सन वुड ऑलवेज ऑटोमेटिकली बिकम द नेक्स्ट किंग। ये कोई जरूरी नहीं था कि बड़ा लड़का ही अपने आप राजा बन जाएगा। द हेयर अपरेंट सेलेक्टेड बाय द किंग वाज कॉल्ड द क्राउन प्रिंस। अगर कोई राजा जो है चुना जाता है उसे क्राउन प्रिंस कहा जाता है। इन सम केसेस, और दूसरी कुछ केसेस में इवन पीपल एंड मिनिस्टर सेलेक्टेड देयर किंग। फॉर एग्जाम्पल व्हाइल इन कश्मीर किंग यशकड़ा वाज सेलेक्टेड एंड इनथ्रोन्ड बाय द ब्राह्मण ग्रुप। ब्राह्मण ग्रुप ने यशकड़ा को और राजा बनाया। इन गुजरात कुमारपाल वाज सिलेक्टेड इन द सक्सेसर बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टरों की दल ने कुमारपाल को राजा बनाया था। The ministers were appointed to assist the king to administer and manage the kingdom effectively. और मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते थे कि वो राज्य को सुचारू रूप से मैनेज करें, व्यवस्था करें और प्रशासन को। At a time people became victims of poor, wrong administrative policy. At times, तो भी कभी कभी जो है लोग जो है वो शिकार बन जाते थे गरीबी का और गलत प्रशासनिक नीतियों का। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द विलेजेस। गाँव में कैसी प्रशासनिक व्यवस्था थी? विलेजेस में इंस्टीट्यूशंस वेर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में गांव का जो इंस्टीट्यूशन संस्था था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। पंचायत लुक्ड आफ्टर इस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके प्रशासन का पंचायत देखती थी। द हेड ऑफ द पंचायत वाज कॉल्ड मुखी। पंचायत के हेड को मुखी कहते थे। सरपंच एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड डिलीवरिंग जस्टिस टू द विलेजर्स। और वो जो थे वो जिम्मेदार थे
गांवों के लोगों की भलाई करने का। स्टिल इन मेनी केसेस, बहुत सारे केसेस में ग्राम सभा वुड आल्सो गिव वर्डिक्ट, ग्राम सभा जो है वो न्याय देती थी, पनिश करती थी कल्प्रिट्स को। इवन टुडे एट द विलेज लेवल, आज भी ऐसे विलेज लेवल पर होता है। ग्राम पंचायत और द एल्डर्स ऑफ द पंचायत प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द पीपल। एट दैट टाइम द लैंड रेवेन्यू वाज द मेन इनकम ऑफ द किंगडम। किंगडम का जो राज्य का जो मेन इनकम था वो लैंड रेवेन्यू था, जमीन का टैक्स था। ईच किंगडम हैड डिफरेंट वेज ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, हर किंगडम अलग अलग टैक्स लेती थी, बट यूजुअली द 6th पार्ट ऑफ द कल्टीवेशन वाज टेकन एज द लैंड रेवेन्यू। छठा भाग जो होता था, जितना जो जमीन से उपज होती थी उसका छठा भाग जो है वो लैंड रेवेन्यू के लिए अक्सर लिया जाता था। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर टैक्सेस वेयर आल्सो लेविड ऑन द पीपल, लोगों पे दूसरे टैक्स भी लगाए जाते थे। डिफरेंट ऑफिसर्स वेयर अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग ऑफिसर रखे गए थे। मोर वेयर टैक्सेस वेयर कलेक्टेड एट पोर्ट्स एंड ऑक्ट्रॉय पॉइंट, पोर्ट्स पे और ऑक्ट्रॉय पे ये टैक्स कलेक्टेड किए जाते थे। लैंडलॉर्ड्स कलेक्टेड द टैक्स एंड पेड ट्रिब्यूट टू द किंग, लैंडलॉर्ड जो जमींदार जो थे वो लैंड टैक्स कलेक्ट करते थे और राजा को। During the Rajput age, there was a lot of religious writing as well as literature of various kinds. राजपूत एज के दौरान बहुत सारे धार्मिक जो है राइटिंग हुए और स्कॉलर्स इन एजुकेशन रिसीव्ड ग्रेट पैट्रोनेज, विद्वान और शिक्षा को माने पैट्रोनेज किया गया, उनको फ्रॉम राजा के द्वारा उनको राज में सम्मान दिया गया। मेनी लिटरेरी वर्क्स वेर कंपोज्ड इन संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु एक्सेट्रा, बहुत सारे लिटरेरी वर्क हुए संस्कृत में, प्राकृत में, तमिल में, कन्नड़ में, तेलुगु में। द ग्रेट संस्कृत पोएट माघ जो है कंपोज एपिक शिशुपाल वध, द एपिक डिस्क्राइब्स द किलिंग ऑफ शिशुपाल बाय कृष्णा, श्री कृष्णा के द्वारा कैसे शिशुपाल का वध हुआ वो डिस्क्राइब करता है एपिक। सिमिलरली अनदर पोएट श्री हर्ष ने नैषाद चरित्र लिखा जो स्टोरी कहता है नल और दमयंती की। इवन सॉन्ग्स ऑफ राधा एंड अदर गोपीज संग इन प्रेज टू लॉर्ड कृष्णा, गोपी और राधा के गाने गाए जाते थे लॉर्ड कृष्णा को प्रसन्न के लिए। वे आर प्रेजेंटेड इन लिरिकल मैनर, और उसे संगीत के संगीत में पेश किया जाता था। द बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स ऑफ द किंग्स वेर आल्सो कंपोज्ड इन पोएटिक मैनर, और जीवनी और उनकी उनके अचीवमेंट्स को, उनकी जो उन्होंने ये हासिल किया है उस चीज़ों को भी पोएटिक फॉर्म में गाया जाता था। हेमचंद्राचार्य रोट कुमारपाल चरित, हेमचंद्राचार्य ने कुमारपाल चरित लिखा सोलंकी किंग कुमारपाल के जीवन पे। एंड ग्रामर बुक सिद्धम शब्दानुशासन एज द टाइटल इंडिकेट्स, ये राजा सिद्धराज जयसिंह के और हेमचंद्राचार्य के जीवन पे और ग्रामर की बुक है। दिस बुक वाज कंसिडर्ड सो इम्पोर्टेंट दैट इट वाज प्लेस्ड ऑन द एलिफेंट ड्यूरिंग द प्रोसेशन इन पाटन, और ये बुक इतना इसको महत्व दिया गया था कि राजा और सिद्धराज जयसिंह कंपोजर दोनों जो ऑन शूट चल रहे थे और ये प्रोसेशन में हाथी के ऊपर ये बुक रख के प्रोसेशन निकाला गया था पूरे पाटन में। नॉट ओनली पोएट्री बट प्लेज वेयर आल्सो रिटेन ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय केवल कविताएं नहीं नाटक भी लिखे गए। भावभूति रोट उत्तर रामचरित, भावभूति ने लिखा उत्तर रामचरित, वाइल पंडित नारायण कंपोज हितोपदेश, a collection of stories based on the Panchtantra. Either your school or nearby library must having books containing collection of stories of folk tales. आपकी लाइब्रेरी या नियर बाई में जरूर ऐसा कलेक्शन होगा जो आपको फोल्क टेल्स कहेगी, माने दंत कथा की कहानियां होंगी। लेट अस नाउ डू अ रीडिंग एक्टिविटी। चलो एक देखो ये सब इम्पोर्टेंट वर्क है और पोएट का नाम दिया है विशाखा दत्त ने मुद्रा रक्षा बुक लिखा है, कलहर ने राज तरंगनी लिखा, सिहान ने विक्रमदेव चैंत लिखा है,
वही शायद राजा और पिशाच की बात होती है, शायद वही है। सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखा है और चंद्रबरदाई ने राज रासो लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और मेरू तुंगा ने प्रबोध चरितमणि लिखा है। आर्किटेक्चर उस समय कौन कौन से आर्किटेक्चरल वर्क हुए थे ड्यूरिंग द राजपूत एज? अमॉन्ग द वेरियस कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द राजपूत एज टेम्पल कंस्ट्रक्शन नोटवर्दी। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क हुए जिसमें मंदिर का निर्माण जो है वो उल्लेखनीय है। द राजपूत किंग्स वेर फॉन्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन ग्रैंड एंड आर्टिस्टिक बिल्डिंग। राजपूत राजा जो थे वो बहुत ही शौकीन थे विशाल और बिल्डिंग बनाने के में। द आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर ऑफ दैट टाइम इज एविडेंट फ्रॉम द टेम्पल, फोर्ट्स, पैलेसेस, लेक्स एक्सेट्रा। उस समय के आर्किटेक्चर और स्कल्पचर जो हैं वो गवाह हैं टेम्पल, फोर्ट्स और पैलेसेस, लेक्स एक्सेट्रा। अमॉन्ग द टेम्पल, उन टेम्पलों में खजुराहो इन मध्य प्रदेश एंड द पूरी टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ आर फेमस फॉर देयर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। उस समय के ये जो टेम्पल हैं वो नोटवर्दी हैं। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वाज आल्सो बिल्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। उस समय कोणार्क का सन टेम्पल जो है रथ फॉर्म में है। द कोणार्क टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड विद ग्रेट फाइननेस एंड वाज शेप्ड लाइक अ चैरियट ड्राइवन बाय 7 हॉर्सेस। 7 घोड़ों से खींचा हुआ जो है वो सन का रथ के जैसा ये शेप है। Among of the other sun temples of India, the Martan temple of Kashmir and the Modhera sun temple of Gujarat are famous. मार्तन सन टेम्पल में दूसरे जो है कश्मीर का मार्तन सन टेम्पल और मोढेरा सन टेम्पल आप लोग विजिट किए होंगे, गुजरात में है। अब prominent features of the Modhera temple is that the first ray of sun fall directly on the idol. तो उसमें जो सन के माथे पे जो मेन मूर्ति रखी गई थी जिसके ऊपर जेम लगा हुआ था वो डायरेक्ट सन का पहला रे जो है वो जेम पे पड़ता था और उससे जो है सामने वाला हॉल पूरा जगमगा जाता था। तो दिस वाज द यूनिक फीचर ऑफ दैट ऑफ द मोढेरा सन टेम्पल। बट नाउ यू विल विजिट देयर बट देयर इज नो what मूर्ति इन द टेम्पल and puja is also stopped. The Ellora caves of the Deccan have caves representing 3 religions. Ellora caves है डेक्कन का, वो 3 religions को हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। One among these in the Grand Kailash temple, Elephanta caves near Mumbai have a beautiful 3-face स्कल्पचर लॉर्ड शिवा के 3 फेस वाला जो है वहाँ मूर्ति है। द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई इज फेमस ऑल ओवर इंडिया। मीनाक्षी टेम्पल जो है वो मदुरई का वो पूरे इंडिया में फेमस है। द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर स्पेशली वेल नोन फॉर देयर इम्पोजिंग गेटवे। उनका जो गेट का जो ये है उसके लिए वो फेमस है, जिसे क्या कहते हैं गोपुराम कहते हैं। After hearing about the fame of such grand temples, इन grand temples के बारे में सुनने के बाद many foreign investors, बहुत सारे विदेशी माने अटैकर्स जो हैं इन्वेडर्स जो है came to loot them, उनको लूटने आए। The magnificent सोमनाथ